हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। मेरा नाम है विक्रम गुप्ता। लास्ट वीडियो में हमने कॉम्बिनेशंस का कॉन्सेप्ट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम उसके एग्जांपल्स देखेंगे, एक्सरसाइज 6.4 से पहले के एग्जांपल्स। लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस चैप्टर के सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप सारे वीडियोस देख सकते हैं इस चैप्टर के। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अब हम कॉम्बिनेशंस के एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे हम। तीन एग्जाम्पल्स हैं, वो तीनों एग्जाम्पल्स देखेंगे एक एक करके। 17th एग्जाम्पल में हमें NC9 इक्वल टू NC8 गिवन है और हमें NC17 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन दो अलग अलग मेथड से हो सकता है। मैं दोनों मेथड से यहाँ पे करके बता रहा हूँ। अगर आपको 1 मार्क में पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन तो आप शॉर्ट मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा मार्क्स में पूछा है तो आपको पूरा प्रोसेस बताना होगा, पूरा एनसीआर का फॉर्मूला यूज करके बताना होगा। तो देखें, सबसे पहले हम एनसीआर के फॉर्मूले से करके देखते हैं इसको। तो हमने फॉर्मूला ऐसा सीखा था, एनसीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये हम यूज करते हैं दोनों तरफ। तो ये बन जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 9 फैक्टोरियल, और इस तरफ n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 8 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये दोनों टर्म्स इधर आ जाएंगे, 8 फैक्टोरियल और n माइनस 8 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 9 फैक्टोरियल और n माइनस 9 फैक्टोरियल। अब इन दोनों में से 9 फैक्टोरियल बड़ा है, इसलिए हम 9 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे। और इन दोनों में से n माइनस 8 बड़ा है। n माइनस 8 और n माइनस 9 में n माइनस 8 बड़ा होता है, ये हमने पहले भी देखा है। तो इसलिए हम n माइनस 8 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे। तो देखें, ये 8 फैक्टोरियल को हम सेम लिखते हैं, n माइनस 8 फैक्टोरियल को n माइनस 8, और फिर उससे एक छोटी वैल्यू n माइनस 9 फैक्टोरियल लिख देते हैं। यहाँ पर 9 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और ये n माइनस 9 फैक्टोरियल को सेम लिखेंगे। ये हम ऑलरेडी फैक्टोरियल्स वाले वीडियो में देख चुके हैं। फैक्टोरियल्स का कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा था उसमें हमने ये देखा था कि किस तरह से ब्रेक किया जाता है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो n माइनस 8 की वैल्यू आ गई 9, तो n की वैल्यू आ गई 17। तो n की वैल्यू 17 है। अब हमें NC17 फाइंड करने को कहा है क्वेश्चन में। सो NC17 में n की जगह 17 रख देंगे तो 17C17। ये मैंने बताया था ऑलरेडी जब कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट कराया था कि NCn की वैल्यू 1 होती है। इसको सॉल्व करके देखा था हमने, और इसीलिए मैंने ये बताया था कि ये चीज आप याद रख लें क्योंकि इसका बार बार यूज होता है क्वेश्चंस में। तो NCn की वैल्यू होती है 1, तो 17C17 इज 1। सो देयरफॉर NC17 की वैल्यू 1 आ गई, तो हमारा आंसर 1 है। तो ये एक मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, दिस इज मेथड 1। अब मैं दूसरा मेथड भी बताता हूँ, शॉर्टकट मेथड। अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आता है तो आप वो मेथड भी यूज कर सकते हैं। दूसरा मेथड देखें, हमें NC9 इक्वल टू NC8 गिवन है। अब हमने एक कॉन्सेप्ट ऐसा सीखा था कॉम्बिनेशंस में कि अगर NCR इक्वल टू NCK होता है, अगर NCR और NCK की वैल्यू इक्वल है, मतलब दोनों तरफ n तो सेम है, R और K अलग है, तो इसका मतलब या तो R इक्वल टू K होगा या फिर n इक्वल टू R प्लस K होगा। इन दोनों में से कोई एक या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ n तो सेम दिया है, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है। R की वैल्यू डिफरेंट है, 9 और 8। इसका मतलब मैं ये वाला केस तो ले नहीं सकता, R इक्वल टू K तो होगा नहीं, यहाँ पे 9 इक्वल टू 8 हो नहीं सकता। तो मतलब यहाँ पर हमें ये दूसरा वाला केस अप्लाई करना है। तो हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू R प्लस के। R प्लस के मतलब 9 प्लस 8, तो n की वैल्यू 17। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारा n 17 आया था, लेकिन इतने स्टेप्स के बाद आया था, और यहाँ पर हमें एक ही स्टेप में n की वैल्यू मिल गई यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब n आ गया है तो NC17 निकालना है, तो n की जगह 17 रख देंगे, तो 17C17 इज 1। सो देयरफॉर NC17 की वैल्यू आ गई 1। तो इस तरह से भी एक क्वेश्चन किया जा सकता है।
अब हम एग्जाम्पल नंबर 18 पे जाते हैं। 18th एग्जाम्पल में हमें ऐसा कहा है कि 2 मेन और 3 वुमेन हैं, जिसमें से हमें 3 पर्सन्स की एक कमिटी बनानी है। टोटल 5 लोग हैं हमारे पास, जिसमें से 3 लोगों की एक कमिटी बनानी है। तो ये कितने वेज में किया जा सकता है, ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का। फिर हम सेकंड पार्ट पे जाते हैं। पहले हम ये फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर टोटल 5 लोग हैं। 5 में से अगर हमें 3 लोगों की कमिटी बनानी है, मतलब 3 लोगों को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अरेंजमेंट तो मैटर करता नहीं है, क्योंकि कमिटी में कोई भी हो उनका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, बस कौन कमिटी में सिलेक्ट होंगे वो मैटर करता है। तो इसलिए हमें 5 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। इस वजह से ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन नहीं है, कॉम्बिनेशन का है। इस तरह से आपको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन परम्यूटेशन का है, कौन सा कॉम्बिनेशन का। जब ऑर्डर मैटर करेगा तो परम्यूटेशन का क्वेश्चन होगा, और ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, सिर्फ सिलेक्शन मैटर करता है, तो वो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें 5 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन हम लिख सकते हैं 5C3। 5C3 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला यूज करके, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 - 3 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला हमने यूज किया है, वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ऐसा हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल बड़ा है, उसको ब्रेक कर लेते हैं। 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। नीचे 3 फैक्टोरियल को सेम लिखते हैं, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है। ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो आंसर आ गया 10। तो टोटल 10 वेज में हम ये कमिटी बना सकते हैं, 5 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करके। अब इसमें हमें सेकंड पार्ट में ये पूछा है कि ये जो हम कमिटी बना रहे हैं 3 लोगों की, इसमें जो 10 कमिटी बनेगी, ये हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी कि 10 कमिटी बन रही है यहाँ पे। तो ये जो 10 कमिटी है, इनमें से ऐसी कितनी कमिटीज होंगी जिसमें 1 मैन और 2 वुमेन होंगी। क्योंकि ये जो 10 कमिटी है उसमें ऐसा भी हो सकता है कि 2 मैन हो और 1 वुमेन हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तीनों वुमेन हो, और ऐसा भी हो सकता है कि 1 मैन और 2 वुमेन हो। सारे ही केसेस पॉसिबल है। ये जो टोटल वेज हमने निकाले हैं, टोटल का मतलब उसमें सारे केसेस आ गए। तो अब उसमें से ऐसी कमिटीज कितनी होंगी जिसमें 1 मैन और 2 वुमेन होंगे। मतलब हमें 2 मैन और 1 वुमेन वाली कमिटी अब नहीं चाहिए, तीनों वुमेन वाली कमिटी भी नहीं चाहिए। हमें बस ऐसी कमिटीज चाहिए जिसमें 1 मैन और 2 वुमेन होनी चाहिए। तो अब यहां पर हम देखें कैसे कर रहे हैं। तो इसके हम वेज निकाल लेते हैं, टोटल वेज जिसमें 1 मैन और 2 वुमेन होंगे, उसके टोटल वेज निकालने जा रहे हैं। तो हमारे पास टोटल 2 मैन अवेलेबल है, जिसमें से हमें एक सिलेक्ट करना है। तो अब हम मैन को अलग से सिलेक्ट करेंगे 2C1 वेज में। 2 में से 1 मैन सिलेक्ट करना है तो 2C1। एंड आ रहा है तो मल्टीप्लाई होगा, ये बताया था ऑलरेडी। 2 वुमेन सिलेक्ट करनी है आउट ऑफ 3 वुमेन। 3 वुमेन अवेलेबल है, जिसमें से 2 वुमेन सिलेक्ट करनी है, तो 3 में से 2 सिलेक्ट करनी है तो 3C2। फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें कोई कंडीशन नहीं थी, इसलिए हमने 5 में से 3 को सिलेक्ट कर लिया। टोटल 5 लोगों में से 3 को सिलेक्ट किया। पर सेकंड पार्ट में हमें कंडीशन दी है कि 1 मैन और 2 वुमेन ही चाहिए। तो हमने मैन को अलग से सिलेक्ट किया, 2 में से 1 मैन, और वुमेन को अलग से सिलेक्ट किया, 3 में से 2 वुमेन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2C1 की वैल्यू 2 होती है। ये मैंने डायरेक्टली ऐसा बताया था फॉर्मूला कॉम्बिनेशंस के कॉन्सेप्ट के टाइम पे कि NC1 की वैल्यू n होती है। तो इसीलिए सब फॉर्मूलेज लिखवाए थे, जिससे आप डायरेक्टली यूज कर सके यहाँ पे। 3C2 को हम इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। 3 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल इंटू 3 - 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ये सॉल्व करके 3 आएगा, तो आंसर आ गया 6। तो ये 10 कमिटीज में से 6 कमिटीज ऐसी हैं जिसमें 1 मैन और 2 वुमेन प्रेजेंट होंगे, और बाकी की 4 कमिटीज में 3 वुमेन भी हो सकती हैं, या फिर 2 मैन और 1 वुमेन भी हो सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है, और ये सेकंड पार्ट का आंसर है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 19 पे जाते हैं। अब एग्जाम्पल 19 में कई सारे पार्ट्स है क्वेश्चन के। तो उसमें सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन है, उसमें हमें ये पूछा है कि
52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं एक पैक में, जिसमें से हमें 4 कार्ड्स को सिलेक्ट करना है। नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स आउट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो चूज करना है मतलब सिर्फ सिलेक्ट करना है, इसलिए ये भी कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन में ही बोल दिया है चूज करना है, तो हमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो हमें अरेंज नहीं करना है, मतलब परमुटेशन का क्वेश्चन नहीं। तो सबसे पहले इसके वेज निकालते हैं हम। 52 में से 4 कार्ड्स को कितने वेज में चूज किया जा सकता है? 52C4। इसको हम सॉल्व करेंगे फॉर्मूले से, तो 52 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 52 माइनस 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल और 48 फैक्टोरियल हो जाएगा। 52 फैक्टोरियल बड़ा है, उसको हम ब्रेक करते हैं 52, 51, 50, 49 और उसके बाद 48 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं 4, 3, 2, 1 और 48 फैक्टोरियल को सेम लिख लेंगे क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको भी कैंसिल करते हैं, तो ये 4 से कैंसिल होगा 13, ये 3 से कैंसिल होगा 17, 2 से ये कैंसिल होगा 25। 13 इंटू 17 इंटू 25 इंटू 49, इन चारों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा 270725। 2,70,725 वेज हैं 4 कार्ड्स को सिलेक्ट करने के। अब हम इस क्वेश्चन के सब पार्ट्स पे जाते हैं। तो फर्स्ट सब पार्ट में हमें ऐसा कहा है कि ये जो हमने वेज निकाले हैं, ये टोटल वेज हैं, इसमें से ऐसे कितने वेज होंगे जब ये चारों कार्ड्स सेम सूट को बिलोंग करेंगे। तो सूट का मतलब, ये चीज हम पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 10th क्लास 9th क्लास में भी सीखा है ये, कि कार्ड्स में 4 सूट्स होते हैं। हार्ट्स, डायमंड्स, क्लब्स एंड स्पेड्स, इनको सूट्स कहा जाता है। हर सूट के अंदर 13 कार्ड्स होते हैं। एवरी सूट कंटेन्स 13 कार्ड्स, तो 13 टाइम्स 4 52 कार्ड्स हो जाते हैं। तो हमें जो 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं वो सेम सूट के होने चाहिए, मतलब या तो चारों कार्ड हार्ट के, या फिर चारों डायमंड के, या फिर चारों क्लब्स के, या फिर चारों स्पेड्स के। तो उसके कितने वेज होंगे? तो अगर हम इसके नंबर ऑफ वेज निकालें, जो हमारा फर्स्ट सब पार्ट है उसके नंबर ऑफ वेज, कि चारों कार्ड सेम सूट के होंगे, तो हम ऐसा बोलेंगे चारों कार्ड्स अगर हार्ट्स के हैं तो 13 में से 4 निकालने हैं हमें, तो 13C4। या फिर और इधर और आएगा, क्योंकि हम या तो हार्ट्स निकालेंगे या फिर डायमंड, दोनों नहीं चाहिए हमें, कोई एक सूट चाहिए, मतलब या तो हार्ट या फिर डायमंड या फिर क्लब या फिर स्पेड। तो और आएगा, इसका मतलब हम एडिशन करेंगे। डायमंड्स के 4 कार्ड निकालते हैं तो 13C4, और क्लब्स के 4 निकालते हैं तो 13C4, और स्पेड्स के 4 निकालते हैं 13C4। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 13C4। 13C4 को हम इसी मेथड से सॉल्व कर लेंगे, 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 13 माइनस 4 मतलब 9 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करना आपको आता है, ऐसे कई क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो ये सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो वो मैं अभी डायरेक्टली लिख देता हूं, 2860। ये सॉल्व करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2860 आएगा। तो 4 कार्ड्स अगर हमें सेम सूट के चाहिए तो उसके टोटल इतने वेज हैं। ओके, तो अब हम सेकंड सब पार्ट पे जाते हैं। सेकंड सब पार्ट में हमें ऐसा बोला है कि जो हम 4 कार्ड निकालेंगे वो चारों डिफरेंट सूट्स को बिलोंग करने चाहिए, मतलब उसमें हर सूट का एक कार्ड होना चाहिए, एक हार्ट में से, एक डायमंड में से, एक स्पेड में से और एक क्लब में से। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे देखें, अगर हमें 4 कार्ड्स अलग अलग सूट के चाहिए, मतलब हार्ट के 13 कार्ड्स में से एक कार्ड चाहिए होगा 13C1, एंड डायमंड में से एक निकालेंगे। अब यहाँ पर एंड आएगा क्योंकि हमें चारों में से एक एक चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी एक में से ही निकालना है, सब में से एक एक निकालना है। तो एंड आएगा, इसलिए मल्टीप्लीकेशन, डायमंड के 13 कार्ड्स में से एक निकालेंगे 13C1, एंड स्पेड में से भी एक चाहिए तो फिर से मल्टीप्लीकेशन 13C1, एंड क्लब में से भी एक चाहिए तो इंटू 13C1। 13C1 की वैल्यू 13 होती है, ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, NC1 N होता है, तो ये आ जाएगा 13 पावर 4।
इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो हमारा आंसर होगा सेकंड पार्ट का। तो ये आप निकाल सकते हैं। थर्ड सब पार्ट में हमें बोला है कि हमें जो 4 कार्ड्स निकालने हैं वो चारों फेस कार्ड्स होने चाहिए। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं फेस कार्ड्स क्या होते हैं। तो फेस कार्ड्स का मतलब होता है कि अगर आपने एक पैक ऑफ कार्ड्स देखा हो तो उसमें कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जिन पे फेसेस बने होते हैं। जोकर हमें नहीं लेने हैं, जोकर को 52 कार्ड्स में काउंट नहीं किया जाता। 52 कार्ड्स जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें फेसेस जिन पे बने होते हैं, ऐसे कौन से कार्ड होते हैं? किंग पे आप देखेंगे तो फेसेस बने होते हैं जो जिन पे के लिखा होता है। क्वीन वाले जो कार्ड्स होते हैं उन पे फेसेस होते हैं, और जैक वाले जो कार्ड्स होते हैं उन पे फेसेस होते हैं। तो ये 3 टाइप के कार्ड होते हैं जिन पे फेसेस बने हुए होते हैं। हर पैक में 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन और 4 जैक्स। तो टोटल 12 कार्ड्स होते हैं एक पैक में। 52 में से 12 कार्ड्स ऐसे होते हैं जिन पे फेसेस होते हैं, तो उनको फेस कार्ड्स बोला जाता है। तो हर पैक के अंदर हमेशा 12 फेस कार्ड्स होंगे, 4 किंग, 4 क्वींस एंड 4 जैक्स। तो हमें ऐसा कहा है जो 4 कार्ड हमें चाहिए वो चारों फेस कार्ड्स होने चाहिए, फिर चाहे वो किंग हो या क्वीन हो या जैक हो। एक किंग 3 क्वीन ऐसा भी चलेगा, 2 किंग 1 क्वीन 1 जैक ये भी चलेगा। इन 12 में से कोई भी 4 कार्ड चलेंगे। तो यहां पर हम नंबर ऑफ वेज निकालेंगे 4 फेस कार्ड्स किस तरह से चूज किए जा सकते हैं। तो वो हो जाएगा 12 में से 4 निकालने हैं तो 12C4। इतने वेज में हम फेस कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, 12 माइनस 4 होता है 8 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, वो आएगा 495 वेज। तो इतने वेज में हम फेस कार्ड्स सिलेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें ऐसा बोला है कि वो जो 4 कार्ड्स हैं उसमें से 2 रेड और 2 ब्लैक चाहिए हमें। तो 52 में आधे कार्ड्स मतलब 26 कार्ड्स रेड होते हैं और बाकी के 26 ब्लैक होते हैं। तो मतलब हमें 2 रेड निकालने हैं, तो इसके नंबर ऑफ वेज 26 में से 2 निकालेंगे 26C2 एंड, क्योंकि 2 यहां से भी चाहिए 2 यहां से भी, तो एंड आएगा। ब्लैक में से भी 2 निकालने हैं तो 26C2, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 26C2। तो ये हो जाएगा 26C2 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और फिर स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 105625। इतने वेज में 2 रेड और 2 ब्लैक कार्ड निकाले जा सकते हैं। और फिफ्थ पार्ट में हमें ऐसा बोला है कि जो 4 कार्ड्स होंगे वो सब सेम कलर के होने चाहिए। सेम कलर मतलब या तो चारों रेड या फिर चारों ब्लैक। तो अब यहां पर हम नंबर ऑफ वेज जब निकालेंगे तो वो कुछ ऐसा होगा कि 4 रेड अगर निकालते हैं तो 26 में से 4 26C4, या फिर और आएगा इस बार क्योंकि हम या तो इसमें से निकाल रहे हैं या फिर इसमें से। फोर्थ पार्ट में हमने 2 यहां से निकाले थे और 2 यहां से, तो एंड आ रहा था। लेकिन अब हम किसी एक में से निकाल रहे हैं, या तो 4 रेड के कार्ड्स या फिर 4 ब्लैक कार्ड्स। तो इसलिए यहाँ पे एडिशन आएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 26C4। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 29,900 वेज। इतने वेज में हम सेम कलर के कार्ड्स निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने सारे एग्जाम्पल्स खत्म कर लिए हैं एक्सरसाइज 6.4 से पहले के। अब आप एक्सरसाइज सॉल्व करके देख सकते हैं, उसमें कोई भी डाउट आता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस एग्जाम्पल्स पे जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।